चलो तो अभी हम लोग बातें करते हैं थोड़ी सी लॉग की। कौन सा डाउट था तुम्हारा पहले बताओ, बहुत पीछे पड़ा है ये डाउट डाउट डाउट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो इन एपी। वहाँ पे ना वो लिखना चाहिए उन्होंने, द कैपिटल ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड स्मॉल ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो साइन रूल से यूज होता है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ लिख लो साइड में यूजिंग साइन रूल। हाँ नहीं वो साइन रूल ऐसा कुछ होता है, हाँ ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेट्स के। ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए। हाँ तो आप वो सब रिप्लेस करते रहने का चीज़ें आ जाएगी, कर लेना ट्रिग्नोमेट्री अभी। ठीक है, हाँ तो लॉग में तुमने कुछ तो पढ़ा होगा यार, 5 फार्मूले तो पढ़े हुए हैं। लॉग आता किधर से वो सब बातें पता है ना। अच्छा मेरे पास अगर कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है a इज इक्वल टू बी रेस टू एक्स, ये ब्लैक पे व्हाइट दिखाई दे रहा है क्या कि व्हाइट पे ब्लैक लेके आए। हाँ अगर ऐसा कुछ है a इज इक्वल टू बी रेस टू एक्स, ये कौन सा इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। इसको लॉग में कन्वर्ट करते आता है, क्या लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी बाय सी ना। तो ये लेफ्ट वाला चीज लॉग के अंदर, फिर ये इधर सामने वाला बेस में। बेसिकली ये भी एक्सपोनेंशियल का बेस ही है। अगर तुमको याद होगा तो तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू, तो वहाँ पे शायद तुम्हारे टीचर ने 6th-7th में ऐसा बोला होगा, बेस सेम होता है तो पावर से ऐड हो जाती है। हाँ तो ये जो है वो बेस ही है। ठीक है, वहाँ पे भी बेस बोलते हैं, बट क्या ना वो एक ही जगह पे चीज़ था तो हम लोग उसको यूजुअली यूज नहीं करते थे कि भाई बेस 3 पावर 2 ऐसा कुछ बोलते हैं क्या, 3 स्क्वायर बोल देते ना सिंपल। हाँ लेकिन यहाँ पे बेस यूज करेंगे तो सामने कितना बचेगा, ये पावर वाली चीज़। हाँ ये वाला टाइप ये चीज़ है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करने का तरीका लॉग में। दोनों एग्जैक्टली सेम है फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, नॉट फॉर नॉट ऑल वैल्यूज। बिकॉज यहाँ पे अगर x कांस्टेंट है तब तो ए बी कुछ नेगेटिव भी हो सकता था ऊपर में, मतलब -2 का पावर 3 भी कर सकता था ना मैं, वो -8 आता है राइट, ऐसा होता है। लेकिन लॉग में ये सब चीज़ें डिफाइंड नहीं है, रीजन x वेरिएबल है। अब वेरिएबल चीज़ें हैं तो हम लोग बहुत सारे इनपुट्स डालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेके आएंगे। खैर ये सब चीज़ें तुमने पढ़ रखी है, तो इसमें x क्या आएगा, a क्या आएगा, b क्या आएगा, उसकी कुछ कंडीशंस है, याद है तुमको। मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं पढ़ा हो पॉजिटिव नेगेटिव वाला नहीं, कंडीशंस नहीं। सबसे काम का चीज़ जो है अपने पास लॉग में, ये ऐसा बोले कि जो नेगेटिव मार्क्स जिसकी वजह से आएगा, अगर आएगा तो लॉग का क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्क्स आने का चांस रहता है, तो इसके कंडीशंस, और अच्छे वर्ड्स में उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ डिफाइंड है कब ये a का वैल्यू पॉजिटिव हो, b का वैल्यू भी पॉजिटिव हो, एंड मेरा ये माइक का आवाज आ रहा है क्या, आ रहा है ना, ओके। एंड है ये एंड, और वाला केस नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 भी रहे। ऐसा क्यों, हाँ वो बेस्ट चेंज फॉर्मूला तुमको पता है, इसलिए डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ आप वैसे भी सोच सकते हो, अगर x वेरिएबल है आपके पास, तो अगर मैंने b का वैल्यू अगर नेगेटिव लिया, इन केस b का वैल्यू नेगेटिव लिया -2x, तो यहाँ पे कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, दुनिया के 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 0, टेंडिंग टू 0, 1/∞ डिफरेंस है ना उनका। हाँ नंबर लाइन के 2 सबसे पास वाले है, 2 इंटीजर्स की बात नहीं हो रही है, 0.1 और 0.00001, जिंदगी भर 0 लिखने के बाद वाला 1, और उसके बाद 1 के बाद 2 लिखने वाला। हाँ तो वो डिफरेंस तो बहुत छोटा है। ठीक है, और जितना भी आप सोचोगे मतलब और उससे कम डिफरेंस तो मिल ही जाएगा ना। तब ये माइनस का अगर नेगेटिव नंबर का पावर इवन रखते हैं तो ये चीज़ पॉजिटिव आती है इवन के लिए, ऑड के लिए
नेगेटिव रहेगा ना, सही है। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, इवन या ऑड? मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ √2 √3 इवन है या ऑड है? तुम ये बताओ -1 का पावर √3 क्या आएगा, 1 आएगा कि -1 आएगा? का है माइनस, ऊपर पावर में रूट है ना भाई। अगर कहीं पे ऐसा है तुम्हारे पास 2 का पावर √4 तो तुम इसको ऐसा लिखोगे √2 पावर 4, ऐसा करोगे? हाँ, तो वो तुम नीचे माइनस के पास क्यों ले जा रहे हो रूट? ये -1 का होल पावर √3 है ना, तो पहले उस √3 की वैल्यू फाइंड करोगे ना, और फिर उस -1 को उतनी बार मल्टीप्लाई करोगे ना। अब ये पता है कि 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 ही आता है, तो अगर गलती से +1 होता तो 1/√3 इज 1, बट -1/√3 नहीं पता, बिकॉज √3 क्या है, इवन ऑड नथिंग, कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता। हाँ, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जिसके बारे में डिसाइड नहीं किया जा सकता, मैथ्स उन सब चीज़ों को बोलता है नॉट डिफाइंड। सिंपल है। नहीं, पाई का वैल्यू इरेशनल है, -1 का पावर पाई पता ही नहीं है किसी को, नहीं पता। हाँ, 1 आएगा या -1 आएगा, दोनों में से कुछ आएगा, लेकिन क्या आएगा? नहीं ना, एक दो वैल्यू कैसे आएगी, एक ही सिंगल वैल्यू है ना, तो प्लस और माइनस हो गया तो दो वैल्यू हो गई ना। हाँ, उनमें से क्या आएगा फिक्स पता नहीं ना, लेकिन उन दोनों में से कोई एक आएगा, बट क्या आएगा हम नहीं डिसाइड कर सकते। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये सब चीजों से बनने के लिए बी को ले लिया पॉजिटिव, ठीक है। आप बी को पॉजिटिव ले लिया, एक्स को कुछ भी लिया, एक्स को कुछ भी लिया, बी पॉजिटिव है, तो आउटपुट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ना। अब पॉजिटिव नंबर का कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो भाई, आएगा तो पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव ही है, सही है। अब हम लोग यहाँ पे लॉग को फंक्शन की तरह देखते हैं। फंक्शन की तरह मतलब अगर मैंने ये तो ठीक है, इसका कन्वर्जन लिखा, मैं अगर ऐसा लिखूं y इज इक्वल टू, हाँ, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस b, दैट इज द इनपुट वेरिएबल होना चाहिए ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इतना तो आता है अपने को। हाँ, तो अगर ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू लॉग x बेस b, अब यहां से एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा बताओ? हाँ, ये ऐसा जाएगा ना उल्टा, b रेस टू, हाँ, तो x इज इक्वल टू b रेस टू y बोल दूं मैं। हाँ, तो अब अगर मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो ऑब्वियसली b का वैल्यू भी क्या आएगा 1, लेकिन y का वैल्यू क्या आएगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ना, डिसाइड नहीं कर सकते उनमें से एक पर्टिकुलर कौन आएगा। हाँ, तो मैथ्स का तो सिंपल फंडा है भाई, नॉट डिफाइंड। जो नहीं पता, जो डिसाइड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, खेल ही खत्म, ठीक है। तो यहां से भी वैसे ही है, मतलब इधर से भी डायरेक्टली सोच सकते थे, बी को अगर मैंने 1 लिया तो ऑब्वियसली ए ऑलवेज 1 आएगा, लेकिन उसके लिए एक्स कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो एक्स अगर मैंने कुछ भी रखा तब भी वो ए और बी सेम ही आ रहा है, तो फिर वो फंक्शन किस बात का? बट फंक्शन थोड़ा सा होता है, कांस्टेंट फंक्शंस भी होते हैं दुनिया में। हाँ, बट अभी वो फंक्शन की बातें नहीं कर रहे हम लोग, फंक्शन की कहानी जब आएगी तब पढ़ेंगे, 1-2 महीने में आएगी, क्वाड्रेटिक के बाद होपफुली आ जाएगी। नहीं, क्वाड्रेटिक के बाद नहीं आएगी, एनसी के बाद आएगी, बाइनोमियल के बाद। हाँ, तो ये वाली चीज आपको याद रखने का है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? बट कंडीशन आप चाहो तो हाँ, ये वहां पे भी याद रख सकते हो, नहीं इसमें ही रहने दो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। समझता है ना ये सब? समझता है ना? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस बी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1. X कैन बी एनी रियल नंबर। कोई कंफ्यूजन? मतलब रियल नंबर में x √3 भी हो सकता हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, मैंने ऐसा लिखा, a का वैल्यू लिया 4, b का वैल्यू लिया, a का वैल्यू 4 क्यों लूँ मैं? a का वैल्यू लिया मैंने 2√3, b का वैल्यू ले लिया 2, तो बता x क्या आएगा? हो गया। √3 में क्या दिक्कत है उसमें अपने को? x तो नेगेटिव भी हो सकता है,
बेसिकली बेस हाँ, ये 1/2 लिया, ये 2 का पावर x लिया, तो आएगा ना x का वैल्यू -1, तो x तो कुछ भी आएगा, ठीक है। हाँ, तब इसके बेसिस पे अपने पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी है जो अपने को याद रखने हैं। तो बेसिकली फार्मूलाज है, तो बचपन में ये सब फार्मूलाज पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल वाले, a⁻x इंटू या a⁻m इंटू, अभी लिखा था अपन ने a⁻m a⁻n a⁻m+n। तो लॉग आया कहाँ से है? एक्सपोनेंट से। तो ऑब्वियसली जो एक्सपोनेंट्स के फार्मूलाज थे वो भी कन्वर्ट होके आएंगे। हाँ, तो उसी तरीके से अपने पास 4-5 फार्मूला है, 6 फार्मूलाज हैं। और उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज भी काम में आएगी, जैसे log 1 का वैल्यू चाहिए मुझे विथ एनी बेस, क्या आएगा? 0। कैसे आता है, समझता है यहाँ से? हाँ, आप ऐसा समझ सकते हो, लेट y इज इक्वल टू log 1 बेस b, सही है ना, या इधर लिख लो लेट log 1 बेस b इक्वल टू y। देन आप log इलिमिनेट करोगे। log इलिमिनेट करने का मतलब एंटी लॉग, एंटी लॉग बोलने का मतलब अपने लिए log को हटा के एक्सपोनेंट्स में लेके जाना है। हम मैथ्स वाले एंटी लॉग वर्ड यूज नहीं करते, केमिस्ट्री वाले शायद सिखाएंगे तुमको एंटी लॉग, या क्या पता सिखा भी दिया हो गया सिखा के। हाँ, अपने लिए log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, नाम से अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे 1 निकालना है तो 1 इज इक्वल टू व्हाट, बट पता है ना कि b का वैल्यू 1 तो नहीं है, तो ये अदर देन 1 का पावर हमने कुछ किया और वो 1 आ जाए, सो y इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उस लॉग का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। कुछ कंफ्यूजन है? मुस्कुरा रहे हो एकदम, ऐसे चेहरे से तो लग रहा है कुछ तो आपको लग रहा है पक्का। चलो अच्छी बात है, बहुत खुश लग रहे हो। मैं तो खुशी रहता हूँ, बस तुम लोग के मार्क्स आते हैं उस दिन। कब आ रहा है मार्क्स अगले? अरे यार, वेट भी तो हो गया ना मैथ्स, अभी डेट वेट सब मैथ्स का ही है, मैं बनाता हूँ। हाँ, हम लॉग को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाला चीज तो समझ गया ना। उसका उल्टा प्रोसेस, ये यहाँ से इधर जाएगा और ये नंबर पावर में जाएगा। एंटी लॉक करोगे तो मतलब हाँ, लॉक को लॉग हटाऊंगा तो करेक्ट, और ये वैल्यू 1 यहाँ पे आ गई डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, तो आप ये नोट कर सकते हो log 1 बेस b इक्वल टू 0। हाँ, अरे साथ में लिख लो सब, एसएनएस खत्म हो गया ना अपना। वो भी क्वेश्चन कर लिया था हमने डिफेंस का, एपीजीपी में कुछ हो, बस हो गया खत्म। समेशन ओमेशन, मेथड ऑफ डिफरेंस, डीपीपी 7 ट्राई किया तुम लोगों ने, बन रहा है, वेरी गुड। दूसरा log a बेस इक्वल टू 1, और बेस्ट रीजन है, ओपन करेंगे तो 1 का पावर 1 ही आएगा ना, a इक्वल टू a⁻1। हाँ, ये 2 स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको रट्टा मार के रखनी है। कुछ और स्टैंडर्ड वैल्यूज भी है, अब उनका प्रूफ हम नहीं देख सकते, बट हाँ थोड़ा सा रट्टा मार सकते हो। कौन कौन सी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की। log a plus log b with the same base, let's base is b, then log, नहीं इससे पहले भी दूसरा है log a b, क्या बात है। फिर log a माइनस हाँ, फिर अगला है log a⁻m बेस b⁻n। ये सब पढ़ रखा है ना। हाँ, तो मैंने प्रूफ नहीं बताऊं ना, टाइम बचेगा अपना। हाँ, क्या आएगा ये log a b बेस b, ये वाला हाँ, आप इधर पावर वाला चीज आगे मल्टीप्लाई में आएगा, बेस का पावर डिवाइड में आएगा। याद आ रहा है? ऐसे कुछ है ना। प्रूफ देखने का मन तो नहीं किसी का? किसी का भी पता है तो सबका तरीका सेम ही है, ठीक है। लास्ट वाले को चाहो तो ब्रेक करके सॉल्व कर लो तो ज्यादा अच्छे से आएगा। मतलब सिर्फ मैं पावर बेस का पावर ना लेके सिर्फ अभी जो लॉग के अंदर फंक्शन है उसका लेता हूँ।
सो लेट y इज इक्वल टू log ऑफ a रेज टू m, ठीक है। इसका बेस b लिया, वो n के लिए भी कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, मैं आधे के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी समझेगा। अपने को ना अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं लॉग के बारे में, सिर्फ क्या देखा है कि वो लॉग वाली जो चीज थी उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स में, और एक्सपोनेंट्स वाली चीज को कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉग में, ये वाला चीज, राइट। इतना ही पता है ना, बस उसी का यूज करना है। तो अगर मैंने ये वाली चीज को एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा बताओ, ये b बाहर जाएगा और पावर में कौन जाएगा, y। तो a रेज टू m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मुझे ना लॉग के अंदर में सिर्फ a चाहिए, मतलब a के पावर में कुछ नहीं चाहिए ना, तो एक्सपोनेंट्स हटाने का क्या तरीका, दोनों साइड m रूट लेंगे, दैट इज 1/m से मल्टीप्लाई करेंगे ना पावर में, तो ये a रेज टू m इंटू 1/m इक्वल टू b रेज टू y बाय, तो ये a बचा क्या, तो यहां से वापस लॉग लेके आएंगे, लॉग के अंदर a को चाहिए ना, दोनों साइड भाई सेम चीज तो दोनों साइड कर ही सकते हैं, तो दोनों साइड लॉग ले सकते हैं इक्वेशन का, या ऐसा बोलूं कि वापस इस इक्वेशन को मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो दिख रहा है ये लॉग a, ये b नीचे में गया, जो पावर में था वो सामने बचेगा y बाय m, तो वी कैन से m इंटू लॉग ऑफ a बेस b इज इक्वल टू y, तो ये भी y था, ये भी y है, तो दोनों इक्वल हो गए, क्या समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट जो पावर में चीज था वो मल्टीप्लाई में आ गया। इसके लिए भी सेम ही चीज करना पड़ेगा, डिवाइड वाले के लिए वो b रेज टू n था ना इधर, उसके लिए भी सेम ही करेंगे, वहां पे भी वो b की पावर 1 करने का है, तो दोनों साइड में 1/n से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन लोगों के लिए इनको अलग अलग सपोज करने का जरूरत पड़ेगा, इसको एक ले लिया x, इसको ले लिया y, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब a इंटू बी सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। करने का जरूरत है कि समझ रहा है अभी क्या कैसे होगा, हाँ वो नोट कर सकते हो, अब मेरे से मेहनत करवाई तो। नॉर्मल ब्रैकेट, हाँ, ये अलग ही है भाई, अलग ही कहानी है, अलग ही दुनिया है। लॉग के पास दो वैल्यूज है, यहाँ पे उसके अंदर में एक चीज, और इस यहाँ पे बेस के अंदर में भी। बोलो m/n चाहिए तो फिर से n के साथ करना पड़ेगा, तो m/n चाहिए। हाँ, तो b का पावर n है ना, हाँ तो b का पावर n रहेगा, इसी में कर दो, लो तुम लोग को चाहिए तो कर देते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। किधर है साइन, कलर चेंज, b की पावर n अगर यहाँ पे ऐसा आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, n इंटू वाई रहेगा, तो यहाँ पे n/m आएगा, यहाँ पे n/m, यहाँ पे n/m, तो ये m इधर आया तो n भी इधर आएगा ना, खत्म हो गया। इधर का लिख लिया। किसी और का प्रूफ करने का मन है? नहीं, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस वाला चला गया, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम हो गया ना अपना। लिखा ना, a बाय बी लिखा ना अपन ने, एक्सपोनेंट्स का पावर लिखा। अगला प्रॉपर्टी अपने पास क्या आएगा, हाँ बेस चेंज फॉर्मूला। तो बेस चेंज फॉर्मूला बेसिकली क्या है, चौथे नंबर पे लिखते हैं इसको। ये वाला जो उसको वैसे प्रूव कर सकते थे, इसको भी बेस चेंज से प्रूव होना है, m log a by m log b। हाँ, लेकिन पावर आगे कैसे लाओगे बेस चेंज में, हमें पावर आगे लाना था ना। सर log a raised to m upon log b raised to n, हाँ हो जाएगा log a raised to m upon log b raised to n, हाँ, तो हो जाएगा m log a upon n log b। तो वो m आगे कैसे लाए, इसी फॉर्मूले का यूज करके, खुद को प्रूफ करने के लिए खुद का यूज कर लिया। अरे पर ऐसे कैसे होगा भाई, वो तो तुम बोल दो ना डायरेक्टली m आगे आ गया, तुम बाद में m को आगे ला रहे हो, तुम यही बोल रहे हो ना, इसको ऐसा लिख दो log a raised to m, फिर ये आ जाएगा m log a। तो तुमने ये चीज लिखी कैसे, यही फॉर्मूला प्रूफ कर रहे कि ये आगे आ जाएगा। तब यहाँ पे log a बेस b, तो बोलो यहाँ पे दोनों साइड लॉग लगाया ना, यस, नहीं दोनों साइड log नहीं लगाया मैंने, इसको कन्वर्ट किया log में। अच्छा
एक्सपोनेंट चीज को लॉग में कन्वर्ट किया। लॉग ए बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस सी। बस सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। रीजन सी इज अ बेस, बाकी कुछ हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या है। आप कोई भी एक बेस ले सकते हो, तो एक सिंगल लॉग को दो डिफरेंट लॉग के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। ऊपर वाला अलग ऊपर में, नीचे वाला अलग नीचे में। आपको जो अच्छा लग रहा है वो बेस आप वहां पे पुट कर सकते हो। हाँ 10, समटाइम्स 10 को हटा के कुछ और पुट करने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, प्रूफ करने का मन है कर लो यार, ऐसे कुछ ज्यादा काम का नहीं है। प्रूफ वगैरह छोड़ दे क्या। मतलब अगर गलती से तुमको कहीं पे कुछ काम जरूरत पड़ रहा है तो इसमें भी करना वही पड़ेगा। आप इसको x ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे y, x और y ले लिया आपने, तो x बाय वाई इज इक्वल टू, अब यहां से log a बेस b है ना आपके पास, तो a और b दोनों का वैल्यू निकालोगे। मान लो तुमने ऐसा ले लिया log a बेस c इज इक्वल टू x, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा c रेस टू x, b इक्वल टू क्या आ जाएगा c रेस टू y। सही है, दोनों को अभी क्या चाहिए आपको। हाँ अब आपको चाहिए कि ये a और b सेम बेस में आ जाए, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं ना, इन दोनों को अगर नहीं c को हटाना है मुझे, c को गायब करने का है, तो यहां से आ जाएगा c इज इक्वल टू a रेस टू 1 बाय एक्स, और दूसरी जगह से आ जाएगा c इज इक्वल टू b रेस टू, दोनों को इक्वल इक्वल कर देंगे। हाँ फिर दोनों साइड लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा भाई, ये बेस भी आ जाएगा ना, इन दोनों को लॉग में करोगे तो, और एक्स और वाई की वापस वैल्यू पुट कर दोगे तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ बस जरूरत नहीं है। अगला, इसी का अगला पार्ट में, अगर मैंने c को a ले लिया तो क्या होगा, log a बेस b इज इक्वल टू log a बेस a बाय log b बेस a। हाँ और ऑब्वियसली log a बेस a क्या होगा 1, तो ये 1 डिवाइडेड बाय log b बेस a हुआ क्या, तो ये रेसिप्रोकल वाली कहानी दिख रही है क्या, log a बेस b का रेसिप्रोकल विल बी log b बेस a, एक दूसरे के उल्टे है ना वो। समझ में आया क्या। हाँ ये एक फॉर्मूला हुआ, द रेसिप्रोकल ऑफ log a बेस b विल बी log b बेस a। किसका, हाँ यही डेरिवेशन है। ये साइड वाला सब लिख लिया था, m बाय n वाला। चौथे वाला में कोई दिक्कत किसी को, फोर्थ फॉर्मूला में। अगला एक्सपोनेंट्स वाला, भाई लॉग आया एक्सपोनेंट्स है तो एक्सपोनेंट्स के टर्म से भी कुछ तो आएगा ना फॉर्मूला उसका। तो अभी पावर में लॉग है, बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, बहुत ही काम का है। a रेस टू log b बेस c, ए सेकंड लास्ट बेंच। अब नहीं चाहिए मुझे एक्सप्लेनेशन, लग जाता है एक्सप्लेन करने फिर भोगड़ का। कहानी लिखने का बहुत शौक है लगता है, और क्या कहानियां लिखोगे वो भी खैर पता ही रहेगा। तो ए रेस टू log b बेस c है, तो पावर में अगर है तो यहाँ पे a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं c एज इट इज है। हाँ आप किसी भी एक चीज को कन्वर्ट कर सकते हो। देखो इसको प्रूफ करने का तो और आसान तरीका है, लेट x इज इक्वल टू या लेट y इक्वल टू log ऑफ a रेस टू log b बेस c। अब ना log हम किसी भी बेस का ले सकते हैं, तो इधर इक्वेशन में एक जगह पे c बेस है, तो हम भी जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे सेम बेस का करवाएंगे, बिकॉज इसको छोड़ के यही था ना बेस चेंज। हाँ इससे पहले वाले जो सब फॉर्मूलाज थे उसमें सारे लॉग का बेसिस सेम था। सही है, तो अगर हमें इंट्रोड्यूस करवाना है कोई लॉग, तो हम ऐसा लॉग का लॉग लेंगे जिसका बेस इक्वेशन में गिवन है। तो यहाँ पे बेस कैसा है अभी c, तो हम भी ऐसा ही लॉग लेंगे जिसका बेस c है।
मे बी समटाइम्स उसका कुछ हेल्प नहीं मिलेगा, बट समटाइम्स मिलेगा। ठीक है, हाँ। तो अगर बेस सी लिया, अब हमें चाहिए क्या, ए के पावर में ना जाके बी के पावर में कन्वर्ट करना है, यही प्रूफ करना है ना। अगेन टेकिंग बोथ साइड, नहीं लॉग ऑफ लेने का जरूरत ही नहीं है इधर, तो बस लॉग ले लिया ना मैंने, थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने। पहले ऐसा लिखना था, लेट y इज इक्वल टू ए रेस टू लॉग बी बेस सी, नॉट टेकिंग लॉग विथ बेस सी। ये ऐसा बस लिखा है कि भाई यहाँ पे लॉग ले रहे हैं, ठीक है। मतलब लॉग के बीच में कुछ तो रहेगा ही हमेशा। अभी मैंने कहीं पे लिख दिया साइन, बस ऐसा सेंसलेस है ना, थीटा चाहिए ना अंदर, हाँ वैसा ही है। या मैंने कहीं पे लिखा रूट, बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, सेंसलेस चीज है। तो लॉग जब भी आएगा उसके अंदर कुछ ना कुछ रहेगा, एल और जी से कुछ नहीं मिल रहा अपने को, ठीक है। हाँ, तो अब अगर दोनों साइड लॉग लिया तो लॉग वाई बेस सी विल बी लॉग ऑफ ए रेस टू लॉग बी बेस सी, बेस कितना, लॉग के अंदर में कोई नंबर और उसका पावर आ गया तो कोई सा फॉर्मूला पढ़ा क्या, कौन सा वाला, हाँ ये वाला कोई सा था ना इधर, कहाँ गया, हाँ ये वो एम आगे वाले आता, आगे आता है, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर में कौन है, एक है, नहीं दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा बेटा, ये बी है, बी। हाँ समझ गया था मुझे, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दिया। और कुछ क्या नहीं दिखाई दे रहा, इधर कुछ नहीं है, सिर्फ डॉट डॉट है, ठीक है। वो दिखेगा ही नहीं, वो है ही नहीं कुछ। तो पावर आगे आएगी ना, लॉग बी बेस सी इंटू, अच्छा 2 इंटू मल्टीप्लाई में है ना, गलत गलत, दो लॉग एडिशन में थे तो उनके अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई में आते हैं, दो लॉग के मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। ए किधर एडिशन, जरा ध्यान से देखो इन फॉर्मूलास को, कहाँ गए वो फॉर्मूलास। ये दो अलग अलग लॉग प्लस में या माइनस में है, लॉग है इंटू लॉग भी नहीं है इधर, ठीक है। हाँ, लॉग प्लस या माइनस में रहेंगे तो उनके अंदर वाले जो नंबर्स रहेंगे वो आइदर मल्टीप्लाई में जाएंगे या डिवाइड में जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्लस और माइनस, ठीक है। हाँ, लॉग ए इंटू लॉग बी का कोई फॉर्मूला अपने पास डायरेक्टली नहीं है, और लॉग के मल्टीप्लाई में कुछ है तो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो अभी अभी फिर से यहाँ पे यूज किया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, ये लॉग ऑफ ए रेस टू एम बेस बी कैन बी रिटन एज एम लॉग ए बेस बी ना। तो लॉग के मल्टीप्लाई में कहानी यहाँ से ही आती है और इधर से ही रिड्यूस की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस मल्टीप्लाई में है, लेकिन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लॉग ए बेस सी इंटू लॉग बी बेस सी। ये दोनों इक्वल है क्या अलग अलग है, पक्का इक्वल है। हाँ, तो भाई ये दोनों चीजें सेम ही है, बस 2 इंटू 3 का 3 इंटू 2 किया है ना। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, जो दो नंबर्स ये है नीचे वाले भी दो नंबर सेम ही है, लेकिन अगेन अब यहाँ पे कुछ काम किया जा सकता है। b के पावर में इसको मैंने m सपोज किया तो इस m को b के पावर में भेज सकता हूँ ना, यही फॉर्मूला वापस से यूज कर रहे हैं। तो log y बेस c, भाई जो भी log के मल्टीप्लाई में रहेगा वो पावर में जाएगा। ऊपर हमने जो पावर में था ये log b बेस c को m लिया, अभी इंटरचेंज कर दिया है, तो इसको अगर पावर में भेजा तो क्या आएगा बताओ, बेस c b का पावर, हाँ m मतलब log a बेस c। कंपेयर कर देंगे ना दोनों का, कंपेयर करेंगे तो ये y और ये वाली चीज इक्वल आएगी ना, तो देख लो हो गया। कौन सा वाला, ये वाला, लेट m इक्वल टू log a बेस c,
यहाँ देखो, वहाँ तो बाद में आएगा, ऐसा लिया। देन बताओ, ये log y बेस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने इस ब्रैकेट को क्या सपोज किया है, m। तो क्या लिखूँ, log y बेस सी का वैल्यू बी लॉग मतलब वो पावर m इंटू log b बेस सी ना। अब इतना तो मैथ्स में आइडिया है ना तुमको, तुम फॉर्मूला पढ़ोगे लेफ्ट से राइट, ज्यादातर यूज होगा राइट से लेफ्ट। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा log ऑफ a रेज़ टू m में से m बाहर निकालने का, यूज तो उल्टा होने वाला है ना, m बाहर लिखा, आप उसको पावर में भेजोगे, तो यहाँ पे ये बाहर मल्टीप्लाई में है क्या m है ना, तो वो पावर में जाएगा ना, तो b के पावर में आएगा तो क्या बनेगा, ये log ऑफ b रेज़ टू m बेस c। नाउ m क्या है, log है बेस c, वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, वही लिखा वहां पे, हो गया। क्या किया, कुछ समझा, नोट करने का मन तो नहीं है। लास्ट स्टेप में लॉग दोनों साइड से हटा के हाँ, लास्ट साइड में कंपेयर कर दिया दोनों जगह पे, बेस से में इसीलिए कंपेयर कर पाए, अदरवाइज नहीं कर पाते। हाँ, कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे भी बात करेंगे। दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक बेसिकली, मतलब एक ही वैल्यू आती, पीरियोडिक नहीं है। साइन कॉस पीरियोडिक होते हैं ना, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, एक बार में एक ही वैल्यू आती है, इधर दो वैल्यू के चांसेस नहीं है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 बेस 3 3 4 4 5 5 6 6 7, खत्म हो गई जगह, यहीं तक ले लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। विधि, क्या डाउट है, तुमको डाउट है पक्का? हाँ, तो क्वेश्चन करो फिर। सब मल्टीप्लाई में है, सबके सब लोग। हट भाई यार, कॉमन सेंस समझो ना, वहां पे बेस ही आएगा। यार तुम लोग के चक्कर में हैंड राइटिंग सुधर जाएगी मेरी, कैसा लगेगा मेरे को। एक तो वो तुम्हारे वो कोरल वाले लोग, तुम्हारे साथी, वो तो क्या क्या पढ़ते हैं, वो वेयर को क्या पढ़ लिया था उन्होंने। हाँ, लेकिन अभी अपने को इसका आंसर चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है, 7 मत समझना। बाकी समझ में आ रहा ना, ये 6 7 8 सब बेस में, ये लोग ना मल्टीप्लाई में है। अब जब मल्टीप्लाई है तो समेशन क्यों करोगे? मैं हिंट दूं क्या, यूज बेस चेंज, तो बस आंसर आ जाएगा। और क्या, काट काट कट, सही बात, और क्या। इधर बेस कुछ भी ले सकते हैं वैसे ना, यहाँ पे अपने पास दो स्टैंडर्ड बेस होते हैं, एक होता है ई, एक होता है 10। तो अगर आपने कहीं पे कुछ बेस नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि आपने 10 लिया है, इवन क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो log 2 बेस 3 को मैंने ऐसा लिख दिया, इधर सबका समझ लो मैंने बेस 10 लिया है, बस मैं लिख नहीं रहा हूँ, आलसी को थोड़ा सा। तो log 4 log 5 ये ऐसे ही चलता जाएगा, log 7 बाय log 8 तक, बीच के लोग सब कट गए। कितना बचा? तो ये 2 और 8 का कुछ रिलेशन है? यस, 2 इज, हाँ 8 इज 2 क्यूब, log 2 डिवाइडेड बाय log 2 क्यूब। लॉग के अंदर वाले जो भी पावर रहेगा वो किधर आता है? मल्टीप्लाई में बाहर। यस, तो आंसर इज 1/3, खत्म। तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड करोगे? चलो 81 बेस 27। हाँ, सबको, दोनों को किस में लेके जाएंगे? 3 में। 3 के टर्म्स में क्यों ले जा रहे हैं? बिकॉज 3 बेस 3 1 हो जाता है। ओ 81 इज 3 raised to 4, तो वो पावर 4 एक जगह से आगे आएगा
और डिवाइड में 3 आएगा, तो log 3 बेस 3 बचेगा और वो होता है 1। तो आंसर इज जस्ट 4/3। सही है। अगला क्वेश्चन है, हाँ 3 हाँ log 4 बेस रूट 3 प्लस 25 धंधा अभी ज़्यादा मेहनत नहीं करते। चलो log 625 बेस रूट 5, ठीक है। हाँ इसी का वैल्यू फाइंड करो। वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू 3 raised to log अच्छा बेस में रूट हाँ तो कितना आएगा ये 16 और ये हो गया। हाँ लॉग और लॉग अगर पावर में आ जाएगा तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, उसको ऊपर लेके जाएंगे ना, मतलब इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करने से फायदा क्या हो रहा है कि ये 4 log 3 बेस रूट 3 बन रहा है। अब ठीक है ये भी नंबर्स है, उधर भी नंबर्स थे, बट 3 और रूट 3 में रिलेशन है, सही है ना। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकता हूँ। हाँ और इधर साइड वाला जो पार्ट है उसमें भी है, तो वो दोनों को 5 में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। ये 625 इज 5/4 और रूट 5 मतलब 5 का पावर, हाँ यहाँ पे भी रूट 3 का पावर हाफ लिख सकता था, बट मैंने जबरदस्ती उसको रूट 3 का स्क्वायर बनाया। तो 2 आगे आएगा क्या, तो 4 स्क्वायर log रूट 3 बेस रूट 3 प्लस ये 4 आगे आएगा और डिवाइड में कौन आएगा हाफ, तो log 5 बेस 5। अब log 5 बेस 5 log रूट 3 बेस रूट 3 दोनों 1, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 16 प्लस 8 उसको 24 बोलते हैं बेटा। तुम 12 चिल्ला रहे थे। मुझे 4 स्क्वायर नहीं दिखा। ठीक है तो लिख सकते हो। कौन सा वाला है सेकंड पार्ट का सेकंड। अपन ने आज एक फॉर्मूला पढ़ा ऐसा कुछ, log a का पावर m बेस b का पावर n, तो m/n log ऑफ a बेस b, ठीक है। चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके दो, होपफुली आंसर दे देंगे। हाँ log ऑफ 10 5 इंटू log ऑफ 10 9 इंटू log ऑफ 10 13 इंटू log ऑफ 10 61। चलो आंसर निकालना है, बातें नहीं करनी है। क्यों 45 आ रहा है क्या बीच में? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तूने तुक्का मारा था 0, और मैंने गलती से 45 बोल दिया। हाँ 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा बीच में, कैसे पता चला? हाँ एपी है ना। हाँ तो फर्स्ट टर्म 5 है, तो 5 प्लस 10 इंटू 4 40 प्लस 5 आ जाएगा ना 45। तो इसके बीच में कहीं पे आएगा log ऑफ 10 45, और 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, तो इसके बीच में कहीं पे क्या लिखा हुआ है 0, तो सबका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 0। हाँ जो भी है पर ये समझा। एक पहले थोड़ा छोटा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा लॉगरिथमिक इक्वेशन, दो टाइप की चीजें हैं अपने पास, एक इक्वेशन और इन इक्वेशंस, दोनों ही अपने पास है। लॉगरिथमिक इक्वेशंस भी है और लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस भी है। तो इक्वेशंस में तो डायरेक्टली आपके पास इक्वल का साइन रहेगा, इन इक्वेशन में आपको ग्रेटर देन लेस देन वाली चीजें आती है।
तो अभी मैं इक्वेशंस की बात करूंगा। तो इक्वेशंस में क्या है, ये एक्सपोनेंशियल टाइप की चीजें में आपके पास यहाँ पे जो था, अगर मैंने कहीं पे लिखा है a इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस बी, तो x की सिंगल वैल्यू पे y का सिंगल वैल्यू ही आएगा या एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। मैंने x का कुछ वैल्यू पुट किया तो सेम एक बार में एक ही वैल्यू मिलेगा y का यूनिक वैल्यू, या दो आ सकते हैं? एक ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना x सेम ही पुट किया बट y दो दो आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कंफर्म है? हाँ, अब उल्टा y का सिंगल वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग x का भी सिंगल वैल्यू ही मिलेगा। अगर y का वैल्यू 5 है, मैंने यहाँ पे लिखा 5 इज इक्वल टू लॉग x बेस 3, तो x का सिंगल वैल्यू मिलेगा कि एक से ज्यादा मिल सकते हैं? सिंगल मिलेगा ना। हाँ, तो कहीं पे ऐसा लिखूं, दूसरी जगह पे ऐसा लिख दूं मैं 5 इज इक्वल टू लॉग y बेस 3, तो x और y सेम होंगे या अलग अलग होंगे? एग्जैक्टली सेम होंगे। हाँ, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में हम लोग यही दो चीजें यूज करते हैं, या तो दोनों लॉग को कंपेयर करेंगे, तो अगर मैंने कहीं पे लिखा है ऐसा log x विथ बेस b इज इक्वल टू log y बेस b y, हाँ देन हाँ x इज इक्वल टू y, क्योंकि सेम बेस है तो अंदर वाली चीजें भी एग्जैक्टली सेम ही होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज वो लॉग के अंदर है। तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएगी या इररेशनल इक्वेशंस होती है, जैसे रूट इररेशनल इक्वेशन समझते हो ना, रूट, तो रूट वाले इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हो, स्क्वायर रूट हटा के ना, उसके लिए आप स्क्वायर करोगे या कुछ और भी जो भी जरूरत पड़ेगी वही काम करोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी कैसे सॉल्व करते हो आप, वैसा अभी तक किया नहीं है बट कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। x की वैल्यू निकालना इज द सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, वो जो भी था, जैसे कहीं पे लिखा है sin x इज इक्वल टू 1/2, तो x का वैल्यू π/6 प्लस कुछ आएगा, हाँ n पाई के टर्म्स में भी कुछ आएगा ना रिपीटेड तरीके से, पर π/6 x सॉल्यूशन होगा, तो x निकालना इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ऐसा ही है। तो यहाँ पे अगर log x लिखा हुआ है तो हमें x फाइंड करना है, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है आमने सामने तो x निकाल लेंगे, या फिर आपके पास ऐसा कुछ आएगा भाई log x बेस b इज इक्वल टू सम कुछ नंबर आ गया, लेट्स k आ गया, तब आप x निकालोगे b रेस टू k से, बट फाइनली आपको वो log हटाना है, सही है। और ऑब्वियसली log एकदम एड में हटाने के लिए आपको ये चीज तो यूज करनी पड़ेगी, बट ये चीज सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब अकेला log है इधर और अपोजिट साइड में सिंगल नंबर है। अगर दो log आ गए तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे x इज इक्वल टू बी रेस टू सी, पहले इसको log a प्लस log b का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो वो सारी चीजों को लेके सॉल्व करने का जो रिक्वायरमेंट है वो अपने को आएगा कहाँ पे अभी, यस लॉगरिथमिक इक्वेशन में। इधर क्या लिखा था, कुछ भी लिख दो ऐसा कुछ, राइट। हाँ, तो क्वेश्चन लिखेंगे डायरेक्टली लॉगरिथमिक इक्वेशंस पे, हेडिंग डाल लो छोटा सा लॉगरिथमिक इक्वेशन, हेडिंग डाला लॉगरिथमिक इक्वेशंस, उसमें ये चीज लिख लेने का, वो उधर वाला तो पहले भी लिख के रखा ही अपन ने लॉग पर, ये काम का है, तो क्वेश्चन करेंगे उस पर तो मजा आएगा। जस्ट सिंपल सा फाइंड x log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x 10 इक्वल टू log बस 4 फाइंड x, हाँ सॉल्व करो बस, सवाल क्या है, ज़्यादा थोड़ी पूछता हूँ मैं, आसान यहाँ पे 2 आएगा। जल्दी निकालो। हाँ, तो अभी इनको हमें कंपेयर करने के लिए 1 सेकंड तो हो ही जाएगा, अब लिखूंगा तब तक। 4 का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, 2 स्क्वायर, डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते ना, सेम चीजें चाहिए क्या दोनों साइड।
तो ये 16 को भी मैं 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर लिख सकता हूं और इस 4 को 2 स्क्वायर। अच्छा, इसको स्क्वायर लिख रहा हूं तो ऊपर वाले को स्क्वायर लिखने का रिक्वायरमेंट है क्या? है अपने पास। रीजन ये 2 आगे आके कैंसिल हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा अपने को फायदा हुआ। अगर मान लो कैंसिल नहीं होता तो 1/2 को ऊपर भेजना पड़ता। हाँ, ये 2 कट गया, 2/4 भी ले सकते हैं ना सर। कुछ भी ले सकते हो, बट अब मुझे कंपेयर करने के लिए यहाँ पे लॉग का मल्टीपल 1 ही चाहिए। कुछ और आगे रहेगा तब मैं डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता। तो इधर 1 है अभी। हाँ, तो ये कितना आया अपने पास? 4। आप या तो वैल्यू निकाल लो पूरी इसकी या फिर डायरेक्ट कंपेयर कर लो। यस, तो एक्स स्क्वायर, ए सबका आंसर आ गया, तो चुप बैठने का है। इधर देख ले, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करते आता है 2 और 3। बट एक और चीज चेक करनी पड़ेगी, ये 2 और 3 पुट करने पे ये चीज पॉजिटिव आ रही है नहीं आ रही है? आ रहा है पॉजिटिव दोनों में। हाँ, तो दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, तो जिसका ये आया वो सही है। अभी अगला क्वेश्चन लिखेंगे। भाई फाइंड एक्स, बेस 2 ही है। हाँ देखो, लॉग जब एडिशन में आएगा तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा? यस, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये होता है अपने पास लॉग ए बेस बी। बस इसके लिए 2 कंडीशन है। यहां पे दोनों का कोफिशिएंट सेम चाहिए एंड दोनों का बेस भी सेम चाहिए। तो ऊपर वाले अपने क्वेश्चन में बेस तो सेम है, हर जगह पे 2 एंड 2 ही है, बट एक दिक्कत है। कौन? ये बाहर वाला 2। हाँ, तो वो m वाला फॉर्मूला पढ़ा ना। हाँ, तो ये m होल स्क्वायर में चला जाएगा, तो क्या बचेगा? ये लॉग के अंदर में x माइनस 7 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग बेस 2 के अंदर में x माइनस 1 बाय x प्लस 1 इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब ऐसा कुछ है, अगर अब दोनों लॉग में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी वाला, तो क्या होगा? लॉग ऑफ x माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1 बाय x प्लस 1। बेस कितना था क्वेश्चन में? 2। तो इधर भी कितना आएगा? 2। दिख रहा है कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? ये एक x माइनस 1 कैंसिल आउट, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर बाय, लेकिन ये सब किसके अंदर है? लॉग विथ बेस 2 के अंदर में। अब आप 1 को log 2 बेस 2 भी लिख सकते हो। log a बेस a इज 1 ना, 2 बेस 2 भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इधर भेजो 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 भी कितना हो जाएगा? 2। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 7 बाय x माइनस 7 का होल स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या? ए इधर देख लिया करना गधे, फिर डिस्कशन क्यों करता है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 14x प्लस इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2। तो 0 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 17 3 जा 17 माइनस 3 14। तो इसके 2 सॉल्यूशंस आ गए, -17 एंड 3। सबका ये आया ना? बट क्या दोनों कंसीडर करेंगे? नहीं, 3 नहीं करेंगे। रीजन, यहां वाले में जो भी अंदर था क्वेश्चन के अंदर में, वो सारी चीजें क्या चाहिए थी? पॉजिटिव। तो x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना? हाँ, दोनों ही पॉजिटिव चाहिए। तो -17 पुट करेंगे तो माइनस माइनस कट हो गए प्लस बन रहा है, इधर भी माइनस माइनस कट हो गए प्लस बन रहा है।
क्या वैल्यू आ रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, बस पॉजिटिव आना चाहिए, राइट? समझता है ये बात? हाँ, 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 7 माइनस 4 पहले खेल खत्म हो गया, तो 3 रिजेक्ट हो गया क्या? हाँ, तो ओनली कौन बचा? हाँ, ये रिजेक्ट हो गया, तो ओनली -70। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करते आता है ना? हाँ, कोई दिक्कत? इसका किसका आया था? ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। भाई तुमको x फाइंड करना है, बट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। x फाइंड करना है, नहीं कर सकती, है ही नहीं। log a प्लस बी इज नॉट log a प्लस log b, नहीं कर सकते। नहीं, बोर्ड पर देखते हैं। चलो, जिसका जहां पे भी आया, जैसा भी आया, अभी इधर देख लो। अगर कुछ गलती करी होगी तो पता चलेगा, सही किया होगा तो खुशी मनाओ। ये 125 और ये 5/1/x ये लोग मल्टीप्लाई में हैं। अब यहाँ पे 5 पावर कुछ और है, इधर 5 का पावर कुछ और है, तब आप डायरेक्टली उनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप x² प्लस x को किसी भी तरीके से और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, तो यहाँ पे उसका कुछ फायदा है कॉमन लेने का। 5 की पावर वो भी नहीं आएगा इधर, तो 5 की पावर 1/x है और 5 का क्यूब है। गलती से ऐसा नहीं करो, ये ऐसा है तो भाई x का पावर 2 × 1, या किसी ने ऐसा किया है 2 + 1, ये सब गलत है। क्या मंथन? सॉरी, मनन नाम है ना? क्या किया था तुमने? पहला वाला, दूसरा वाला? दूसरा वाला डायरेक्ट पावर ऐड किया। वेरी गुड। और किसी ने किया था? मोहित, क्या बात। एम वाले लोग कर रहे हैं। और कौन है एम से वाला? मोदी नहीं, सरनेम नहीं रहा, नाम। और किसी का नाम आता है एम से? मीत, किया तुमने ऐसा? चलो ठीक है। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे? इधर तो लॉग नहीं है, हाँ, लेकिन ये 2 लॉग तो है ना, और उन दोनों का बेस भी सेम है। भाई 2 लॉग प्लस या माइनस में आए और उनका बेस सेम हो तो क्या करेंगे? डिवाइड में। किया तुम लोगों ने? तो लॉग के अंदर में 5/1/x प्लस 125 डिवाइडेड बाय 6। सामने में तो विदाउट लॉग वाली चीज है ना। हाँ, तो अब लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लॉग तो हटाना पड़ेगा। कंपेयर करके होगा तो कंपेयर करके, एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करके होगा तो एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करके। तो इधर तो बेस में 5 है ना, तो एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट हो रही चीजें। तो 5/1/x प्लस 125 डिवाइडेड बाय 6 विल बी 5/1 प्लस 1/2x। ऐसा ही किया तुम लोगों ने। अब इसके बाद ये भी 5/1/x है, इधर भी 5 के पावर से वेरिएबल के पास जाएंगे ना। कांस्टेंट तो ठीक है, देख लेंगे बार बार क्या आ रहा है, इधर उधर राइट लेफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे 5/1/2x है, यहाँ पे 5/1/x है, मतलब इधर एक हाफ है 1/x के साथ और इधर 1 है, तो हाफ और 1 में कोई रिलेशन? यस, एक दूसरे के डबल है ना, मतलब 1/2 का डबल 1 होगा। तो अब यहाँ पे ऐसे इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो पार्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है और जो बार बार रिपीट हो रहा होता है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 5/1/x को आपको t या t² लेना पड़ेगा, जो छोटा वैल्यू रहेगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट थोड़ा सिमिलर टर्म तो दिखे। अभी यहाँ पे ये 1 एक्स्ट्रा है, ब्रेक करो। 5/1/x प्लस 125, चाहो तो 6 को उधर भेजो, 6 इंटू ये प्लस वाले को ब्रेक करेंगे, पावर एडिशन में है तो नंबर्स मल्टीप्लाई में आएंगे। अब किसको सब्स्टिट्यूट करूं मैं? 5/1/x या 5/1/2x? 1/2x। यस, तो 5/1/2x को अगर t लिया
तो ये 5/1/x क्या बचेगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, टी स्क्वायर प्लस 125 इक्वल टू 6 5 जा 30 इंटू टी। तो अरे वाह, टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 इक्वल टू मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, हाँ 25। तो टी स्क्वायर माइनस 25t माइनस 5t माइनस 125 इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक किसका आया था? ओके, 3 लोग, 4 5 लोग। तुम्हारा भी आया? तो ऐसा हाथ था तो अरे सही बात है, प्लस आएगा। इन दोनों में से क्या को बनाएगा, टी। तो टी माइनस 25 माइनस 5 इंटू टी माइनस 25, तो टी माइनस 25 और दूसरा टी माइनस 5 इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ किया तो दो वैल्यूज मिली क्या टी की, 25 एंड 5। कोई कंफ्यूजन? हाँ, उसके बाद क्या होगा बताओ? 1/2x इज इक्वल टू, हाँ, ये 5/1/2x का वैल्यू ये सब पुट करेंगे। 1/2x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर और एक बार 5 की पावर 1। तो 1/2x की दो वैल्यूज है, 2 एंड 1। तो क्या आया x का वैल्यू? यस, 1/4 एंड 1/, बट अगेन देखना पड़ेगा कहीं कुछ नेगेटिव आने के चांसेस तो नहीं है, लग तो नहीं रहा, सब प्लस के साइन थे, बट फिर भी फॉर द सेफ्टी कहीं पुट करो पॉजिटिव आएगा। चल, तो ये आंसर हो गया। मतलब लॉग में ना, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का चीज और रहेगा, इनइक्वालिटी, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं ग्राफ, बड़े ही काम का चीज है। इवन अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें किसी में भी बेस को वेरिएबल नहीं लिया, जस्ट इसके लिए नहीं लिया बिकॉज आप जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे लॉग का तब आपको वो बेस वेरिएबल वाली चीजें भी मिलेगी, वर्कशीट में भी मिलेगी, बट वेरिएबल बेस भी बड़ा ही काम का है। और लॉग की चीजें भी आएगी और इनइक्वालिटी, मतलब लॉग का चीजें फंक्शन में भी फिर से काम में आएगा आपको। जब कैलकुलस स्टार्ट होगा तो फंक्शन में डोमेन के नाम पे लॉग को भी काफी पढ़ा जाता है, ठीक है। हाँ, अभी इक्वालिटी वगैरह में भी लॉग ऑफ का एप्लीकेशन काफी मिलेगा, इसलिए हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं अभी। तो अब ग्राफ के नाम पे क्या चीज है अपने पास, ग्राफ में ग्राफ बनाते आता है चीजों का, वैल्यूज पुट करके कैसे ड्रॉ करते हैं ना। हाँ, अच्छा एक और चीज है, अपन ने ना स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, याद है क्या? हाँ, उसमें y इक्वल टू एक्स से रिफ्लेक्शन देखा था। किसी भी पॉइंट का y इक्वल टू एक्स से रिफ्लेक्शन क्या होता है, x और y आपस में बदल जाते हैं ना। अब उल्टा, अगर मैंने किसी फंक्शन में x और y को बदल दिया तो उसका ग्राफ जो होगा वो y इक्वल टू एक्स से रिफ्लेक्शन होगा क्या? दो चार लोग कहीं आया, तुमने अभी अभी बोला किसी भी, हाँ, ये y इक्वल टू एक्स अगर लाइन है तो इसमें अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन क्या आता है, बीटा कॉमा अल्फा, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, इतना f समझते हो ना? हाँ, फंक्शन मतलब x का कुछ रिलेशन, तुम्हारे लिए रिलेशन भी चलेगा, कुछ तो लिखा है x का टर्म में। अगर इसमें x और y को बदल दिया, ऐसा किया, तो ग्राफ भी यहां से मिरर इमेज हो जाएगा ना, ऐसे ही होगा। ये वाला चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा है, याद है? हाँ, अब ये लेकिन सिर्फ पॉइंट के लिए था, अभी हम लोग किसी कर्व की बात कर रहे हैं। कोई भी कर्व बोलूं या फंक्शन बोलूं, कर्व समझते हो, तो बड़ा रिलेशन है ना अपने पास। तो अगर मैंने इसमें x और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा, इधर x आ गया, इधर y हो गया, तो ये x इज इक्वल टू एफ ऑफ y आया। तो कर्व होता क्या है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन ना, लाइन या जो भी बनेगा उस कर्व को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी x, y थे सबको मिलाते हैं, तभी तो ग्राफ बनता है। लोकस बेसिकली वही होता है, कुछ और होता है ग्राफ, x, y को ड्रॉ करते हैं ना। तो अब अगर ये चीज कर दिया मैंने, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा बताओ?
एक्स और वाई इंटरचेंज हो रहे कि नहीं हो रहे? देखो अगर इस पे पॉइंट था, ऐसे मान लो ये 1 था ऐसा एफ ऑफ 2, तो ये x का वैल्यू 2 है तो 2,1 लिखोगे ना, और यहां पे अगर आप लिखोगे 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो ये तो 1,2 हो जाएगा। क्या दिख रहा है ना? x और y आपस में इंटरचेंज हुए हैं। कोई कंफ्यूजन है? x, y इतना तो याद है ना, सर्कल स्ट्रेट लाइन पढ़ा अपन ने। वेरी गुड। हाँ, तो अगर ये पॉइंट्स ऐसे हो रहे तो हम बोल सकते हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, y इक्वल टू x है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे y इक्वल टू x में। तो यहाँ पे लॉग का ग्राफ हम लोग उसी टेक्निक से बनाने वाले हैं। मतलब दूसरा तरीका भी है, पॉइंट पॉइंट को मिलाएंगे, पर लेकिन y इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ग्राफ कौन सा आता है? तुमको आता है क्या? फिर तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, दोनों ही नहीं आते, कुछ भी बनाओ डायरेक्टली। पर चलो ठीक है, सब बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले टू स्टैंडर्ड लॉग भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? एक log x बेस 10 वाला, दूसरा log x बेस e वाला। log x बेस e को बेसिकली हम लोग ln भी लिखते हैं। हाँ, तो ये कौन है? इसका नाम लिख लेने का पता है क्या? नेचुरल। और ऊपर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स लॉग, ऐसा बोलते हैं उसको, लिख लो। द टू स्टैंडर्ड लॉग पहला है log x विथ बेस 10। कौन है वो? कैरेक्टरिस्टिक लॉग। इसका नाम का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता अपने को, इधर फिक्स है, ठीक है। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन है, काम चला लेंगे। जैसे पाई, तो अभी सर्कल का रेडियस निकालने के लिए पाई आया था ना, सर्कल का रेडियस एरिया निकालने के लिए वो एक इरेशनल टर्म लिया था। तो वैसे ही जो नेचुरल कैलकुलेशंस है, नेचुरल कैलकुलेशंस को करने के लिए आपको एक ऐसे कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी जो वो इरेशनल वाला जो फैक्टर है उसके साथ एडजस्ट करे। तो उसके लिए डिफाइन कौन सा करते हैं हम लोग? यूलर नंबर, ई, एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं उसको। हाँ, तो ये जो लिखा हुआ है log x बेस ई, इसलिए इसका नाम है नेचुरल नंबर, बिकॉज ये नेचुरल वाली चीजों को कैलकुलेट करने के लिए log जो यूज होता है वो बेस ई वाला है, ठीक है। हाँ, मतलब जो स्टैंडर्ड चीजें होगी, जैसे हम लोग भी जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पे जो log यूज करें, जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे वो सब बेस ई वाले रहेंगे। बट CD वाला नहीं जानता कि ई होता है दुनिया में, स्टेट बोर्ड को नहीं पता है। हाँ, जेई में आपके पास कुछ आएगा तो वहां पे ln का मतलब है log बेस ई, बोर्ड में कुछ नहीं है, वो उसको पता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये चीज जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कि क्यों दोनों में डिफर है और हमको क्यों रट्टा मारना पड़ता है। चीजें अलग अलग है, फॉर्मूलास बदलेंगे बाद में, अभी नहीं बदलेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। जेई के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला अलग है, बोर्ड के लिए सेम है। हाँ, पढ़ेंगे सेम चीज का फॉर्मूला, दो एग्जाम्स के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। चलो, ये लिखा, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है? इसका स्टैंडर्ड नोटेशन बेसिकली क्या है? विदाउट बेस लिख देते हैं हम लोग। अगर कहीं पे विदाउट बेस लिखी हुई तो ऐसा नहीं है कि कुछ बेस है ही नहीं, बेस है वहां पे, बट क्या लिखा हुआ है? 10। और अगर ln फिर x लिखा है तो उस लॉग का बेस कितना है? ई। बाकी सब कुछ सेम है, सारे फॉर्मूलास इस पे भी अप्लाई होंगे, सारे फॉर्मूलास इस पे भी अप्लाई होंगे, ठीक है। हाँ, वैसे ई का वैल्यू कितना? 2.718। तो सर जब हम कन्वर्ट वो 2.303 आपका क्या है? हाँ, log 10 बेस ई इज 2.303। ये आपने केमिस्ट्री में रट्टा मारा है। हाँ, तो ln 10 का वैल्यू है 2.303। तो ये बताओ log ऑफ e बेस 10 का वैल्यू कितना आएगा? इसका रेसिप्रोकल है ना। हाँ, तो 1/2.303। कोई कंफ्यूजन?
हाँ वैसे भी ई जो रहेगा वो 10 से छोटा है, तो इसका वैल्यू 1 से छोटा ही आने वाला है। कोई कंफ्यूजन? हाँ। अब जाएंगे हम लोग ग्राफ पे। तो दोनों के ही ग्राफ आपको आने चाहिए। क्वाड्रेटिक में भी थोड़े से ग्राफ की बात है। ये वैल्यू चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा वैल्यूज में ये log 2, log 3, log 4 का वैल्यू आता है क्या? 4, 5, 6 सबका वैल्यू। 2, 3, 5. वैसे जो रिसेंटली 5 to 10 ईयर्स, 5 to 10 ही मान लो, 10 साल जो है, उसमें लॉग का वैल्यू रटने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। एग्जाम लिख के देता है जो भी लॉग का वैल्यू यूज करना है, 2 डिजिट करना है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, वहां पे एग्जाम में लिखा रहता है। बट फिर भी 2, 3 का वैल्यू हम लोग याद करके रखेंगे 4 डिजिट तक। बड़ा ही आसान है। तो मैं बेस 10 के साथ कर रहा हूं, तो log 2 बेस 10 कितना होता है? 3010। और log 3 बेस 10 कितना होता है? 771। ठीक है। तो log 4 कितना होगा? हाँ 2 log 2 होगा। ये समझता है? कहां से आया वो 2 स्क्वायर। हाँ 4 को 2 स्क्वायर लिखा ना, तो क्या हो जाएगा ये? log 5। तो log 5 कैसे निकाल सकते हैं? ये रट्टा मार के रखा है, कैसे आएगा? कैसे? हाँ log 10/2। तो इसको क्या लिखेंगे? log 10 माइनस log 2। log 10 बेस 10 कितना? बेस सेम आ गया ना। हाँ तो 1 माइनस 13010, तो कितना आएगा? 0.6090। सही है। हाँ 1000 में से 300 हटाओ ना, 10,000 में से 3000 हटाओ, 7,000। 0.6990. हाँ 10 हटाया ना, 990 बचेगा। 6,990 बचेगा। सही बात। हाँ log 6 कैसे निकालेंगे? log 2 इंटू log 3। ये सबको समझ रहा है? हाँ log मतलब 6 को 2 इंटू 3 लिखेंगे तो log 2 प्लस log 3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लिखने का जरूरत है? हाँ log 7 फिर से रटना पड़ेगा। कितना होता है? 0.8450। एक्चुअली ना ये बस 5 को छोड़ दो तो नहीं, 5 वाला भी, सिर्फ 4 वाले को छोड़ दो। 4 वाला गलत किया मैंने। हाँ बस 4 को छोड़ दो तो बाकी सबके साथ ऐसा है। 2 वाला स्टार्ट होता है 0.3 से, 3 वाला स्टार्ट होता है 0.4 से, 4 को छोड़ो। 5 वाला स्टार्ट होता है 0.6 से, 6 से स्टार्ट हो रहा है ना। 6 वाला स्टार्ट होता है 0.7 से, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, पर दोनों को ऐड करो, 4 + 3 7 आएगा। 7 वाला स्टार्ट होता है 8 से, 8 वाला स्टार्ट होगा 9 से। हाँ वो 2 का क्यूब आएगा ना। हाँ लेकिन 9 वाला भी 9 से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज log 10 बेस 10 तो कितना होता है? 1। समझ में आ रहा है? हाँ तब ऐसे रट्टा भी मार सकते हो। हाँ ये इतनी वैल्यूज लेकिन लिख लो। बाकी सब खैर तुमको लिखा है ना, बाकी सब चीजें कहीं ना कहीं फिजिक्स में, तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं। अभी ग्राफ का बना है, ये e का वैल्यू 2.718 है ना। तो ये ऐसा है, मान लो log 10 बेस c इज इक्वल टू y। तो क्या आएगा यहाँ से? 10 इज इक्वल टू y रेस टू 2.718। तो y का वैल्यू कितना? 10 का पावर 1/2.718। हाँ मतलब 1/3 से थोड़ा बड़ा। e का वैल्यू कितना बेटा? अरे यार यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो 10 इज इक्वल टू ई रेस टू वाई आएगा। ओ हाँ सॉरी। हाँ तो 2.718 का पावर कितना होगा वो? y। तब 2.718 का क्या पावर करें कि 10 आ जाए? तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27।
2 का क्यूब कितना होता है? 8 ना। हाँ, तो ये वाला जो चीज है, अगर मैंने इसका लोअर देखा तो 2 के क्यूब से ज्यादा आएगा। 10 जो है 2 के क्यूब से ज्यादा है ना, और 3 के क्यूब से कम है। तो ये वाला जो नंबर है आप ऐसे सोच सकते हो कि ये 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में कहीं पे आएगा। सही है? हाँ, तो अब उस कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे फिर। हाँ, यहाँ पे अगर 2.5 का क्यूब भी लिखा तो क्या आएगा? 2.7 या 2.7 ही ले लिया तो 2.7 का क्यूब कितना होगा? 3 का पावर 6। तो 3 के पावर 6 में कितना आएगा? 3 का पावर 4 कितना होता है? 81, 3 का power 5 243, तो 3 का power 6 729. तो 3 का पावर 6 729। लेकिन ये तो 3 का पावर 9 लिखा है भाई। 2.7 का क्यूब तो 2 का पावर 9 हुआ ना। 2 का पावर 9 हुआ तो वो तो 10 से ज्यादा आएगा ना। हाँ, मतलब 729। तो ये 2.7 का पावर 6 इंटू 2.7 का पावर 3 लिखा है क्या? हाँ, तो ये हो गया 7.29। और ये कितना? गड़बड़ किया क्या? 3 हाँ, बट ठीक है, ये 7.29 और फिर इसमें और बच जाएंगे ना। अभी तो बचेंगे ना लोग। तो ये वाला वैल्यू 10 से ग्रेटर आएगा, ये समझता है क्या? हाँ, तो ये वाला पावर जो रहेगा वो 3 से थोड़ा छोटा आएगा, पर वो अपने को निकालने का जरूरत नहीं है। वो रट्टा मार के रखोगे तो ठीक है। अभी 2.718 निकालो। 10 का पावर 1/2.718 कितना आएगा? तो ये आता है 2.303 2 ठीक है। हाँ, 11/10 11/5। तो आपको फिर ये 2 की पावर 1/5 पता होना चाहिए, फिर उसको 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। पर ऐसा कुछ आता नहीं अपने पास। ये समझा क्या? वो ई अलग है और ये log 10 बेस ई का वैल्यू अलग है। हाँ, थोड़ा दोनों ही पास पास में लोग हैं। एक 2.718 है, एक इधर है। अभी जा रहे हैं हम लोग किधर? ग्राफ पे। तो बताओ, x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा? एक ग्राफ पढ़ा है क्या इसका पहले? तो ग्राफ पुट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y निकालेंगे और उसको बस मिला देंगे। वैसे अपने सिलेबस में बहुत अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी चीजें हैं। कैलकुलस में बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग सीखते हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ वैल्यूज ढूंढ के ही बना सकते हैं। कर्वेचर वर्वेचर सब थोड़ा तुक्का मार के बनाएंगे। तो x का वैल्यू 0 पुट किया तो 1 पुट किया तो 2 पुट किया तो -1 पुट किया तो -इंफिनिटी पुट किया तो 0। e का पावर -इंफिनिटी ना। हाँ, मतलब 1/e का पावर इंफिनिटी। अच्छा, इंफिनिटी पुट किया तो इंफिनिटी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है। 0 पे 1 आ रहा है, 1 पे e आएगा, 2 पे तो e स्क्वायर बड़ा नंबर हो जाएगा ना भाई। ये e तो 2.7 ही था, फिर 2.7 का स्क्वायर 8 पॉइंट दूर चला जाएगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ, -1 पे नेगेटिव नहीं आएगा। 1/e जो है वो तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, बट 1 से छोटा रहेगा। और -इंफिनिटी पे ये e का पावर -इंफिनिटी मतलब 1/e का पावर इंफिनिटी। हाँ, तो ये 1/इंफिनिटी कितना हो गया? 0। बट इंफिनिटी तो डिफाइंड नहीं है ना। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंफिनिटी पे टच करने की कोशिश करेगा। हाँ, टेंस टू टच ऐसा बोल सकते हैं कि टेंस टू 0 है वो। दैट इज एट इंफिनिटी इट विल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है? हाँ, तो ये ग्राफ कुछ इधर से ऐसा जाएगा क्या ऊपर? समझ में आ रहा है? इंफिनिटी पे इंफिनिटी जाना है ना उसको। हाँ, तो कुछ इस तरीके से जाएगा।
दिखाई दे रहा है? 1 पे कितना आएगा? ई। अब ये वाली लाइन अगर मैंने ली y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका रिफ्लेक्शन कौन बनेगा? लॉग, बिकॉज y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स में अगर आप x और y की चीजें बदल दो तो x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई बनेगा ना। तो बेसिकली ये जो चीज लिखा हुआ है ये तो ऐसा ही है, log x बेस c इज इक्वल टू वाई। ये दोनों चीजें तो सेम ही होते हैं ना। तो मैं इसको जस्ट ऐसे लिख दूं y इज इक्वल टू एल एन एक्स, तो क्या दिक्कत है, राइट? तो इसका रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू एक्स में, तो 1 वाला यहाँ पे आएगा क्या? ये वाला इन्फिनिटी में। ये ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ कर्वेचर वाला था, कॉन्केव अपवर्ड बोलते हैं वैसे उसको। ये सब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैलकुलेशन करने के तरीके हैं बट 12th में। तो ये ऐसा जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना? रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये मिरर इमेज बनती है ना, ये यहाँ वाला चीज ऐसा ऐसे जाएगा, क्या समझ में आ रहा है? ये इधर में एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, तो इधर ये नीचे जाके वाई एक्सिस को टच करेगा, क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, ये वाला इधर बनेगा, दिखाई दे रहा है? भाई सब एक्स और वाई आपस में बदल जाएंगे, देख लो। चाहो तो मैं इसी ग्राफ पे रेड के लिए बना सकता हूँ एक बार जस्ट समझाने के लिए। ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा ना। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, क्या रेड वाला दिखाई दे रहा है? हाँ, वो रेड वाला क्या होगा? यस, रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली एल एन एक्स। हाँ, अगर मुझे एल एन एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या आएगा? बनाओ इधर डायरेक्टली। कौन हंस रहा है ऐसा धीरे धीरे? नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट ई है। गलत, 1। तो log 1 का वैल्यू कितना आता है? 0 ना। तो ये 1,0 ही था। ये log e पे कितना आता है? 1। ये y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? तो ये यहाँ वाला पॉइंट 0 प्लस पे किधर जा रहा है? वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? और 1 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव है ही। तो अब यहां पे अगर और ये ग्राफ समझा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मैंने एक और चीज ड्रॉ करी। ये जो था ये तो ई रेस टू एक्स का ग्राफ बनाया मैंने, राइट? अब ई रेस टू एक्स की जगह पे कोई और नंबर ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स ले लिया, तब भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा क्या? हाँ, 0 पे 1 ही आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे 0 ही होगा, प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खसकेगा, दिखेगा तो कर्वेचर ऐसा ही ना। लेकिन अगर मैंने 1/2 x लिया तो 1/2 रेस टू एक्स, हाँ उल्टा होगा ना। 1/2 रेस टू एक्स पे चीजें बदलेगी। आप ऐसा सोच सकते हो, मैं इसमें ई रेस टू एक्स की जगह पे ई रेस टू माइनस एक्स बनाओ क्या? यहां पे बनाता हूं, y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। तो भाई 0 पे तो 1 आएगा, कंफर्म है। बट इधर 1 पुट करने पे e आया था, इधर -1 पुट करने पे e आएगा क्या? 1/n। इधर -1 पुट करो, नहीं तो ही आएगा। हाँ, -1 पुट करो, कितना आएगा? -2 पुट करो, माइनस इन्फिनिटी पुट करो, ई रेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा। x का वैल्यू 1 पुट करो, 1/n। तो 1/, तो नीचे होगा ना। तो ये ग्राफ अभी ऐसा बनेगा क्या? सही है? हाँ, तो बेसिकली ये है क्या? 1/e द होल रेस टू x, ऐसे लिखा है। e की पावर -x लिखूं या 1/e की होल पावर x लिख दूं? इन दोनों में हम लोग कैसे डिफरेंस देखते हैं कि ये जो बेस है, एक्सपोनेंट्स का बेस, कहाँ गया? ई रेस टू एक्स लिखा ही नहीं है। हाँ, ये जो बेस है ये 1 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? पॉजिटिव आएगा, ये तो कंफर्म है, हम पॉजिटिव चीजों की बातें कर रहे हैं। बट अगर बेस मतलब वो एक्सपोनेंट्स वाला चीज 1 से ग्रेटर है
तो x का वैल्यू इंक्रीज करने पे y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। x का वैल्यू बढ़ा तो y का वैल्यू भी बढ़ा। जैसे e स्क्वायर, e क्यूब, e रेस टू 5, तो भाई e रेस टू 5 सबसे बड़ा होगा। सही है। अगर 1 से छोटा वैल्यू है तो x का वैल्यू इंक्रीज करने पे y कम होते जाएगा। जैसे 1/2, फिर 1/4, 1/8, तो 1/8 सबसे छोटा होगा ना। ये वही चीज दिखा रहा है कि अगर वेरिएबल ई का वैल्यू या यहाँ पे जो भी नंबर था, अगर हम लोग 1 से छोटे नंबर्स का पावर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, कम होती जाएगी, और 1 से बड़े नंबर्स का पावर करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अगर इनके साथ में मैंने कोई स्टैंडर्ड वाले ग्राफ भी बना दिए, स्टैंडर्ड वाले बोलने का मतलब बहुत ग्राफ खेल रहे हो। ये तो ln x का बनाया ना, अभी हम बना लेने का, बाद में सब मिलेगा मौका बनाने का। अब अगर मैंने जनरल चीज बात करी तुमसे, जनरल मतलब समझ रहे हो। अब मैं ई वगैरह ना लिख के ए के टर्म्स में लिखूंगा। तो y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स में पहला केस a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, दूसरा केस a का वैल्यू लेस देन 1 बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहा हूं, और 1 रहा तब तो दुनिया 1 ही आ जाएगी। तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा बताओ। e रेस टू एक्स जैसा या e रेस टू माइनस एक्स जैसा? e रेस टू एक्स जैसा ना, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके ऊपर जाएगा, राइट। कोई कंफ्यूजन? इसमें कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा। ये भी मैंने y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स ही लिखा है, बट a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो कम होते जाएगा। कोई कंफ्यूजन? ये पॉइंट दोनों में 1 है। हाँ बिल्कुल हुआ ही है। x का वैल्यू आपने प्लस से माइनस किया तो आप ऐसा बोल सकते हो y में रिफ्लेक्शन हुआ। अब इसी के बेसिस पे अगर मैंने लॉग लिया, ये तो हो गया रेस टू एक्स वाला ना, तो y इज इक्वल टू लॉग x बेस b। अब a भी लिख सकता हूं, वहां पे ऊपर a लिखा है तो मैंने इधर a ही लिखता हूं, ओके, बेस x। तो यहां पे भी दो केसेस आएंगे, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, दूसरा केस क्या? दूसरा केस यस 0 से 1 के बीच में। ऐसा ही होगा ना। तो इसका रिफ्लेक्शन यहां से दिख रहा है, ये ऐसा था ऊपर में, हाँ ये ऐसा था, तो अभी ऐसा हो जाएगा, राइट। हम बोलो हाँ ना, x और y इंटरचेंज हो गए तभी तो मिरर इमेज आएगी ना। मिरर इमेज तभी तो आएगा ना, y इधर बाहर ही में आएगा। तो इसका ग्राफ अपने को पता है, ऐसा ही बनेगा। क्या बताओ? थोड़ी देर पहले बनाया ना, चाहो तो और थोड़ा इसको ऊपर लेके जाओ। इन्फिनिटी पे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, बट पॉजिटिव इन्फिनिटी ऊपर की तरफ। कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें। ये चीज ऊपर जा रही थी, अभी नया वाला लॉग इधर जाएगा। ऐसा था, ये ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं? नहीं, जहां पे रिफ्लेक्शन होता है वहां पे इनवर्स होता है। हाँ, e रेस टू एक्स का रिफ्लेक्शन इज लॉग, करेक्ट। नहीं, e रेस टू एक्स का ही रिफ्लेक्शन लॉग है, हर किसी का रिफ्लेक्शन लॉग नहीं है। तो e रेस टू एक्स का ही है ना, एक्सपोनेंट्स को तो कन्वर्ट करते हैं लॉग में। इसका रिफ्लेक्शन लेंगे। आप ऐसा भी सोच सकते हो, y कोऑर्डिनेट बनेगा x कोऑर्डिनेट बनेगा। इसमें x का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगा ना। तो लॉग में कन्वर्ट करने जाओगे तो उल्टा होगा क्या? x का वैल्यू जब प्लस इन्फिनिटी डालोगे तब जाके y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मिलेगा क्या? तो x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी इधर होता है, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इधर होता है, तो ग्राफ इधर से आएगा क्या? सही है ना। और ये वाला वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, y का वैल्यू 0। वैसे इन्फिनिटी को ऐसा पॉइंट में लिखते नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ मतलब ऐसे डिनोट करना सेंसलेस है वो। हाँ
तो पर अपने को ठीक है भाई, समझेगा तो ऐसे ही ना। तब ये इन्फिनिटी कॉमा 0 का उल्टा क्या होगा? तो x का वैल्यू 0 मतलब क्या, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ना। अबे गधा, ये एक्स एक्सिस खुद ही 0 हो गया। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे x 0 होता है। तो पहले हाँ क्यों बोला? हाँ हाँ, बहुत सारों की आवाज आई थी। हाँ हाँ, तो क्या हुआ अभी अपन ने क्या डिस्कस किया? x इक्वल टू 0 मतलब ये वाली लाइन। फिर से हाँ बोला। तो ये वाली लाइन पे आएगा राइट, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना चाहिए? इसका उल्टा ना, उल्टा इंफिनिटी ऊपर आएगा क्या? तो ये यहां से ग्राफ बनेगा क्या ऐसा? ये आप ऐसा भी सोच सकते हो, देखो ये log x यहाँ पे 1 था, इधर भी 1 है, ये ना इधर से रोटेट हो गया ऐसा, या ऐसा x एक्सिस से पकड़ के घुमा दिया। नीचे वाली चीज ऊपर चलेगी, ऊपर वाली चीज नीचे, इन दोनों को देखो। हाँ, x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर दिया, ये 180 डिग्री से रोटेट कर दिया है। इधर वाली चीज ऊपर पहुंच गई, ऊपर वाली चीज नीचे आ गई, मतलब पॉजिटिव चीज नेगेटिव बन गई और नेगेटिव चीज पॉजिटिव। आप ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा भी सोच सकते हो। मैंने कहीं पे ग्राफ बनाया log x बेस 2 का, और फिर चाहिए मुझे log x बेस 1/2 का, तो भाई मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 का पावर -1, और -1 तो आगे आ जाएगा क्या? तो सिर्फ हुआ क्या है वो, -log x बेस 2। तो अगर ये 1 से बड़ा वाला था तो 1 से छोटे वाले के सामने एक माइनस का मल्टीप्लाई आएगा, बस। समझा? तो ये वाला चीज और ये वाली चीज में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशन है, दोनों चीजें समझ में आ रही है। 45 डिग्री नहीं हुआ, वो रोटेट हुआ है, रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन ही बोलेंगे। कुछ नया नया जुगाड़ क्यों निकालेंगे? हाँ, जो हुआ है वही बोलेंगे ना। हाँ, तो इमेज हुई है, ठीक है। इसको 180 डिग्री से घुमाया, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि एक्चुअली वही हुआ है, माइनस का मल्टीप्लीकेशन। कोई कंफ्यूजन? सब रिफ्लेक्शन वही होता है, बट यहाँ पे हम लोग लॉग में ही कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके e⁻x या a⁻x वाले फॉर्म से नहीं कर रहे हैं। इस पॉजिटिव मतलब बेस 1 से बड़ा हो और बेस 1 से छोटा हो, इन दोनों के रिलेशन में बातें करें। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ, मतलब यहाँ पे वो वर्ड्स में लिख लेना, बेस इज 0 to 1। यहाँ पे बेस क्या था? ग्रेटर देन 1। अब इनमें खास बात क्या है इनइक्वालिटी के लिए? ये सब इतनी माथा बच्चे हमने क्यों करी है, ये सब ग्राफ ये दोनों क्यों बनाए हैं, आपको इनइक्वालिटी समझ में आए। तो अब अगर इनइक्वालिटी की बात करूंगा, तब इनइक्वालिटी में दो चीजें हैं। आपको दो, या तो कोई गिवन नंबर्स में कंपैरिजन चाहिए, दूसरा पॉजिटिव या नेगेटिव चाहिए। हाँ, एक्चुअली वो भी नंबर से कंपैरिजन ही है, बट वो एक स्पेशल टाइप है कि आप 0 से कंपेयर कर रहे हो। 0 से कंपैरिजन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस पूरे ग्राफ में पहले ये वाले में, फर्स्ट वाले में, जब बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो बताओ कौन से x की वैल्यूज के लिए y पॉजिटिव आएगा? द क्वेश्चन इज, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ log x बेस a विल बी पॉजिटिव? ऑल वैल्यूज के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए नहीं। 0 से भाई ये वाला पॉइंट क्या होगा, y का पॉजिटिव की नेगेटिव? तो ये 1 पे कितना आया? 0 ना। 0 से ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो ये सब x पुट करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, log x बेस a विल बी ग्रेटर देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो a ग्रेटर देन 1 था, तो पॉजिटिव होने के लिए x का वैल्यू भी ग्रेटर देन क्या आया? 1। इसमें बताओ, ये y पॉजिटिव हुआ ना, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग बाय इस ग्राफ के लिए x तो ये वाला ही मिलेगा ना। ऐसी लाइन बनाते ना, सीधी सीधी जाएंगे और x के पास, ऐसा तो नहीं होगा ना इधर से घूम के जाएंगे x पे, सीधे ही जाएंगे ना। तो ये बीच वाला जो x है उसके लिए ग्राफ ऊपर बन रहा है, इधर वाले के लिए नीचे बन रहा है ना। मोहित, समझ में आ रहा है?
तो क्या आएगा बताओ इधर, ये पॉजिटिव भाई यही है ना वाई एक्सिस, तो ये वाला वैल्यू 1 है, सही है। हाँ तो अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो y का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जा रहा है ना। हाँ तो यहाँ पे अगर अपन ने देखा है कि बेस का वैल्यू अगर 1 से कम है तो x का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 1 से कम। ऑब्वियसली दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए, देन इस log x बेस a का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव। कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, बेस 1 से बड़ा तो log पॉजिटिव आ रहा है इफ x इज 1 से बड़ा। बहुत हाई हो रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। कौन सा ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं मैं इधर, इन दोनों से एक इनइक्वालिटी के लिए खास चीज आया, बड़ा ही काम का है। सो इफ log x बेस b, मैं अब b में लिखूंगा, तुम a में वापस कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए बिकॉज मैं दोनों का कंबाइंड रिजल्ट लिख रहा हूं, मुझे अभी कुछ नहीं पता b 1 से बड़ा है 1 से छोटा है। इन दोनों में तो अलग अलग देखा ना हमने, अब हम जनरल चीज लिख रहे हैं। log x बेस b इज ग्रेटर देन 1, देन क्या कंडीशन आएगी, x इज ग्रेटर देन 1, ये तो लेस देन 1 था ना, तब पॉजिटिव आया, तो मैं ग्रेटर देन 1 क्यों लूं। यस करेक्ट, आइदर दोनों के दोनों दिख रहे हैं इधर 1 से ग्रेटर हो, आइदर दोनों के दोनों लेस देन 1 हो। तो बेसिकली 1 इज द की पॉइंट। 1 पे क्या आता है log का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0 है, तो आइदर दोनों 1 से बड़े होंगे, आइदर दोनों 1 से छोटे होंगे। हाँ तो हम लोग यहाँ पे वही चीज लिखने वाले हैं, इफ log x बेस b इज ग्रेटर देन 1 देन x, क्या लिखूं मैं बताओ, हाँ देन x इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज ग्रेटर देन 1, और हाँ ये दोनों एक साथ ही लिख दूं, x, b दोनों बिलोंग्स टू 0 to 1। यहाँ पे भी या तो दोनों ही लिख सकते थे, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू 0, सॉरी 1 to infinity, या फिर x y दोनों बिलोंग्स टू 0 to 1। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ क्या, हाँ अच्छा, हाँ तो मैंने y लिख दिया क्या, ऐसा क्या, हाँ अभी ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब एक और चीज है, फिर नोट कर लेना सब कुछ एक साथ। सर ये वैल्यू में 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो नहीं, वो दोनों के बीच में 0 और 1 दोनों पे हाँ log डिफाइंड नहीं है। इनइक्वालिटीज डेंजर होती है। इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 and log x1 बेस b is greater than log x2 बेस b, then क्या आएगा बताओ, x1 बड़ा होगा कि x2, x1 ना, दिखाई दे रहा है ये कैसे। हाँ और अगर बेस का वैल्यू 1 से छोटा है तो मामला उल्टा होगा क्या, समझ में आ रहा है, ग्राफ में दिखाने की जरूरत है। किसको किसको समझाइए नीचे वाले दोनों पॉइंट्स, 1 2 3 4, अबे 8 10 तो हाथ ऊपर कर लेते, फिर नहीं कौन बोल रहा था। चलो यहाँ पे बात करते हैं, ये दोनों ग्राफ है ना अलग अलग। आप ऐसा सोचो भाई, ये क्या बोला इन्होंने, पहले वाला बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो log x1 का वैल्यू ज्यादा है, तो ये ऊपर आएगा ना log x1 और नीचे log x2, ऐसे ही होगा ना। तो log x1 मतलब यहां पे आएगा क्या, x1 बताओ, और ये x2 के लिए x2 इधर आएगा क्या, तो log x1 बड़ा है तो कौन बड़ा है, x1 की x2। इस केस में y बड़ा तो x बड़ा ना, x बड़ा तो y बड़ा, भाई बेस ग्रेटर देन 1 के लिए तो सिंपल इक्वेशन है, ग्रेटर x ग्रेटर y, बेस लेस देन 1 हो गया तब उल्टा सिस्टम है।
आप देख भी सकते हो वहां पे उन्होंने x1 का वैल्यू बड़ा बोला है, ये x1 और ये x2 है, तो ये ऐसा आएगा x1 पे और ये x2 पे। ये वैल्यू बनेगी log ऑफ x1 और नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी log ऑफ x2। तो ऊपर वाला y ही तो ग्रेटर होता है ना, तो इन दोनों में कौन ग्रेटर है, log x1 या log x2? log x1। बट x1 और x2 में कंपेयर करेंगे तो कौन ग्रेटर है, x2। उल्टा सिस्टम है। तो अगर बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी बदलेगी, और अगर बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। यहां पे हमने वही काम किया है, ये एज इट इज था, इसको बस लॉग हटा के x1 x2 सेम लिख दिए, इनइक्वालिटी नहीं बदली। बेस का वैल्यू लेस देन 1 है, लॉग हटे बट इनइक्वालिटी बदल गई। समझ में आया? हाँ, ये था अपना लॉग का कंप्लीट थ्योरी। इसके बाद में दो चीजें लॉग की बच गई है अपने पास। एक बच्चा है अपने पास नंबर ऑफ डिजिट्स, बेसिकली दोनों सेम ही टाइप का चीज है, वो मेंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द एनी एक्सपोनेंट, 2⁻1000 में कितने डिजिट्स आएंगे ये बताना है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? हाँ, और वो काम का है, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं जेई में भी, उसमें लॉग का जरूरत पड़ता है अपने को। हाँ, तो वो चीज बाकी है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा तुम 15 मिनट में इतना नोट कर पाओगे। तो पहले ये नोट करो, टाइम बचा तो बताऊंगा। चलो स्टार्ट करो भाई। इसके पहले का सब हो गया था, ये सब क्वेश्चंस थे कुछ कुछ। ये 2 4 7 का वैल्यू लिख लिया था, वेरी गुड। तभी बनाओ ग्राफ ऑफ y = e⁻x। ये ग्राफ बाकी है ना, ये दूसरा भी बनाना है e⁻−x। हाँ, साफ बनाओ।